हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज के बारे में। जैसा आप सभी को पता होगा कि जो इंडियन रेलवेज है वो कंट्री का, देश का सबसे बड़ा मैन पावर रिक्रूटर है। यानी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज अगर कहीं काम करते हैं तो वो इंडियन रेलवेज में काम करते हैं। तो जो इंडियन रेलवेज है उसने पिछले 6 साल में लगभग 72,000 के आसपास की जो पोस्ट हैं उनको खत्म कर दिया है। अब ये क्यों किया गया है, क्या इसके कारण है, वही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो ये डिसीजन लिया गया था कि जो इन 6 सालों में 81,000 पोस्ट सरेंडर की जाएंगी, खत्म की जाएंगी, उनके अगेंस्ट में 72,000 पोस्ट को अबोलिश किया गया है या उन पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। और ये जो मोस्टली जो पोस्ट हैं ये ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं उनको खत्म किया गया है। और क्यों खत्म किया गया है कि जैसे आप सभी को पता होगा कि पिछला जो टाइम था उस टाइम में मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई इंडियन रेलवेज में तो उन पोस्ट की जो जरूरत है वो खत्म होती गई। तो धीरे धीरे उन पोस्ट की जो जरूरत है वो खत्म होती गई और इसीलिए इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया कि उन पोस्ट को खत्म किया जाए। अब जो उन पोस्ट पर जो आदमी काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो उनको दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और अगर हम बात करें जो इंडियन रेलवेज के 16 जोनल रेलवेज हैं, मतलब जोन्स हैं, जो उसमें जो 2015-16 से लेके 2021 तक 56,888 पोस्ट को खत्म कर दिया गया है और 15,495 और खत्म होने वाली है। तो यही अगर उसमें बात कर ली जाए नॉर्दर्न रेलवेज की तो 9,000 पोस्ट वहां पर खत्म हुई है। साउथ ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करें तो 4,677 पोस्ट खत्म हुई है। और अगर सदर्न रेलवे की बात करें तो वहां पर 7,524 पोस्ट खत्म हुई है। और ईस्टर्न रेलवेज की अगर बात करें तो 5700 पोस्ट वहां पर खत्म हुई है। अब इसके बाद एक और चीज का यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा कि जो इंडियन रेलवेज है उसमें जो सैंक्शनड पोस्ट है यानी जो पोस्ट क्रिएट होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और ये क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि इंडियन रेलवेज जो है उसमें आउटसोर्सिंग बढ़ रही है। यानी जो काम पहले इंडियन रेलवेज के जो आदमी करते थे अब वो आउटसोर्सिंग से करा रही है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन रेलवेज है उसके लिए मैन पावर एक तरह से बर्डन है। उनकी सैलरीज, उनकी पेंशन, वो इंडियन रेलवेज के लिए बहुत बड़ा खर्चा है। तो इंडियन रेलवेज उसको बहुत टाइम से कम करने का प्रयास कर रहा है और इसके इसके लिए वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे आउटसोर्सिंग को इंडियन रेलवेज में बढ़ा रहा है। जिसके कारण क्या है कि जो रेगुलर मैन पावर है उसकी जरूरत खत्म हो रही है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर कुछ कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जान सकते हैं। थैंक यू।